सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 101 से 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट मैं पढ़ा चुकी हूं आप लोगों को। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप सभी को देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको नहीं भी मिलती है तो आप कमेंट करोगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर आपको आठों विषयों के 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए हाथों से लिखे हुए, जो मैंने खुद लिख करके बनाए हैं, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप सारी की सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या कहलाता है। तो मूल संख्या का मतलब से कि 5 है, 5 मूल संख्या है। इसमें अगर हम 1 जोड़ रहे हैं या योग कर रहे हैं तो ये क्या होगा, अगर 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, 5 ये पहले से था, 1 और जोड़ दिया 6 हो गया, 2 और जोड़ दिया तो ये 7 हो गया। तो इस तरीके से मूल संख्या में कुछ वृद्धि करना, बढ़ाना या योग करना ही जोड़ कहलाता है। तो ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बच्चों को हम समझाते हैं 5 में 2 जोड़ेंगे हम तो 7 आएगा, जब बस यही चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या है। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसको दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी यही है और 3 अंकों की सबसे पहली संख्या। दोस्तों यहाँ पर फिर से करेक्ट कर देती हूँ मैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और 3 अंकों की सबसे पहली संख्या भी यही कहलाएगी, क्योंकि 99 2 अंक का है, 99 के बाद 100 जैसे ही आता है तो ये 3 अंक हो जाते हैं, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 999, ठीक है। 4 अंकों की पूछेगा तो 9999, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका है। तो ये कथन दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में प्लेटो, महात्मा गांधी, मारिया मांटेश्री और उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। तो राइट आंसर है श्रीमती मांटेश्री। मारिया मांटेश्री का ये कथन था। क्वेश्चन नंबर 104 है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। तो क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत। कंठ तालु मूर्धा दंत मैंने अच्छे से आप लोगों को याद करवाया है, तो ये क्या हो गया, कंठ। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्व अनुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्व अध्याय तथा पठनाभ्यास या फिर उपयुक्त सभी। इन सभी के माध्यम से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। चाहे प्रत्यक्ष निरीक्षण करना हो, किसी चीज का अनुभव करना हो। विचार विनिमय का मतलब हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, दूसरे से बातचीत कर रहे हैं किसी विषय के ऊपर, ठीक है। और खुद से किताबों को पढ़ रहे हैं, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ज्ञानार्जन वृद्धि के साधन। इसीलिए ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 106 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, अ और ब दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विराम चिन्हों का जो प्रमुख कारण है दोस्तों, पहला तो यही हो जाएगा विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। दूसरा आत्मविश्वास का न होना, ये भी गलत नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन स को हम लगाएंगे। क्योंकि विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आप पढ़ाई के सेंस में बोल रहे हो या लिखने के सेंस में बोल रहे हो। पढ़ाई के सेंस में अगर आप बोल रहे हो, कोई कविता कहानी लिखी हुई है, अगर बच्चे को ये नहीं पता है कि पूर्ण विराम क्या है, कॉमा क्या है, ठीक है, अल्प विराम के बारे में उसको पता नहीं है, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में उसको पता नहीं, उसको चिन्हों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो बच्चा केवल कहानी को पढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से उसके आत्मविश्वास में भी कमी झलकेगी, क्योंकि वो एक सांस में ही पढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ही कारण होंगे, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, विवृत स्वर है क और ख, आ और औ, च और छ या ट और ठ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, आ और ओ। आप बोल करके देखिए, आपका जो मुंह है वो गोल हो जाएगा, और गोल चीज को ही क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जैसे कि चूड़ी हुई, इसको हम वृत्त कहेंगे, ठीक है। तो ये आ और ओ।
क्वेश्चन नंबर 108 है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, प्रमोद, सुख या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है लेकिन इया नहीं होता है। ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर आपको साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन बा में, बड़ा आ जो है ये दीर्घ स्वर है, बाकी अ, ई, री ये प्लुत स्वर है। क्वेश्चन नंबर 111 है, किसके उच्चारण में निचला ओंठ ऊपरी ओंठ को स्पर्श करता है, व या फिर ब। तो व और ब को आप बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ब है इसके उच्चारण में आपके दोनों ओंठ आपस में सट जा रहे हैं, ठीक है। और व जब आप बोलोगे व, तो आपके आपके जो निचले दांत हैं वो ऊपर के ओठों से सट रहे हैं, वाह। आप बोल करके देखो, तो यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां प्रयोग होता है पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, अ और ब दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। जहां पर बहुत ही कम रुकना होता है वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। और पूर्ण विराम का जहां पर में थोड़ा ठहरना होता है, जहां पर वाक्य कंप्लीट होता है या पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, 4328 में दहाई वाली संख्या है। तो इकाई दहाई यानी कि 2 है दहाई के स्थान पर, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं। जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखते हैं हम, जैसे कि 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, घटते क्रम में लिखेंगे तो ये होता है अवरोही क्रम, यानी कि ऑप्शन ब सही हो जाएगा। और बढ़ते क्रम में अगर है 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 115 है, ढ वर्ण किस वर्ग में आता। तो ट, ठ, ड, ढ यानी कि ट वर्ग में आता है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, 13 संख्या है। तो 13 संख्या क्या है, विषम है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा पूरी पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 117 है, अवरोही क्रम इसमें से कौन सा है। तो मैंने अभी आपसे बताया कि घटते क्रम में, तो 11 से कम है 9, 9 से कम है 7, 7 से कम है 5 और 5 से कम है 2। तो ये घटते क्रम में दिया हुआ, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, भाग की संख्याएं होती हैं भाज्य, भाजक, भागफल या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 119 है, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं पठन, लेखन, व्याकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम उसको पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, उसका सही सही व्याकरण यानी कि ग्रामर भी सीखते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी में हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, ताकि उस भाषा को अच्छे से हम सीख पाए, उसके रूल रेगुलेशन क्या है इनको जान पाए। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव या फिर उपयुक्त सभी। अगर कोई भाषा में अज्ञान है, यानी कि भाषा को सही सही बोलना नहीं सीख पा रहा, सही सही लिखना नहीं सीख पा रहा, तो इसका रीजन क्या है। या तो बच्चे को लिखने में कुछ समस्या है, टीचर बोलते कुछ और है वो लिखता कुछ और है, ठीक है। व्याकरण का उसको सही से नॉलेज नहीं है। इसके अलावा विराम चिन्हों का प्रयोग, वही चीज कि कहाँ पर हमें पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर अल्प विराम लगाना है, कहाँ पर अर्ध विराम लगाना है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है बच्चे को। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 121 है, 89 में दहाई है। तो यहाँ पर इकाई की जगह पर 9 है, दहाई की जगह पर 8 है, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, हिंदी में स्वर होते हैं। तो हिंदी में स्वर होते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 123 है, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव कौन कौन से हैं। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब आप लोगों ने सुना ही है। तो कंठ, तालु, दंत आप देख रहे हो, कंठ, दंत, काकल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है मानव के मुख से निकली ध्वनि का, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। ओष्ठाकृति यानी कि जो ओंठ का आकार है उसके आधार पर स्वर होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर।
जिन स्वरों को बोलने पर जो मुंह है उसका आकार, हमारे होठों का आकार जो है वो गोल हो जाता है, वो वृत्ताकार होते हैं। और जिनको बोलने पर गोल नहीं होता है वो अवृत्ताकार होते हैं, यानी कि ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 126 है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 127 है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 128 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। आश्चर्य, हर्ष यानी कि बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा गम, बहुत ज्यादा उत्साह, ये सभी होते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। ओह मैं फेल हो गया, आहा कितनी अच्छी मिठाई है, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उनमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एक डंडी और नीचे एक बिंदु। ठीक है, जैसे कि वाह बहुत अच्छी मिठाई है, इस तरह से। ठीक है, तो वाह के आगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, नवग्रह में समास है। नवग्रह, नवरात्रि, तिराहा, जहां पर भी आपको अंक मिलेगा कोई ना कोई, चतुर्भुज, इन सभी में होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संख्या संबंधी। क्वेश्चन नंबर 130 है, उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, कबीर दास या रस खान। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 131, चिंतामणि के रचनाकार हैं, हम सभी को पता है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और ये हमारे जिले के ही हैं, हमारे जिले में ही इनका जन्म हुआ था रामचंद्र शुक्ल जी का, बस्ती के अगुना नामक ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 132 है, गोदान के रचनाकार हैं। तो गोदान, गबन, नमक का दरोगा, मंगलसूत्र, ये सब लिखा है प्रेमचंद जी ने। ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, देश विदेश में समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो जहां पर भी ये हाइफन लगा होता है, जैसे कि भाई बहन हमने लिखा, तो ये जैसे ही आप देखोगे दिन रात ये सभी में प्रयोग होता है, तो ये होता है द्वंद्व समास का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 134 से, करुण रस का स्थायी भाव है। उत्साह, तो करुण मतलब रोना, इंसान रो रहा है ना, तो क्या होगा, खुशी भी नहीं होगी, उत्साह भी नहीं होगा, क्या होगा, शोक होगा। ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, अनुनासिक चिन्ह है। अनुनासिक चिन्ह इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन अ ही सही है, एक बिंदु और चांद, चांद बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। और अनुस्वार अंग से अंगूर वाले को कहते हैं केवल एक बिंदी। 2021 के एग्जाम में ये पूछे हुए प्रश्न है जो आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 136 है, समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है जोड़, गुणा, घटाना या फिर भाग। तो दोस्तों समान वितरण करने की प्रक्रिया को हम भाग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 16 रुपए हैं और 4 बच्चों को बांटने हैं, तो हम 4 से भाग करेंगे तो ये 4 आएगा, यानी कि 4 4 रुपए चारों बच्चों को मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो समान रूप से कोई चीज अगर आपस में बच्चों को बांटनी है कोई भी चीज, तो उसमें भाग की ही प्रक्रिया आएगी। जहां पर बांटने का शब्द आएगा या फिर वितरण आएगा वहां पर भाग ही होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, सही कथन है भाज्य गुणे भाजक बराबर भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक है, तो ये तो नहीं सही है। ये 5 5 5 5 5 5 में 5 गुणज है। किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंशिक मान सदैव समान ही रहेगा, या विषम संख्या 2 से भाज्य होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 5 5 5 5। यहाँ पर देखिए 6 बार लिखा हुआ, इसमें 5 क्या है, गुणज है। सभी में आप 5 गुणे 1 5 गुणे 1 लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 5 का ही यहाँ पर आप देखिए 5 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 30 हो गया। और विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है, कोई विषम संख्या आप भाग दीजिए 2 से वो कटेगी ही नहीं, 5 में आप भाग दीजिए 2 से नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। तो एक यहाँ पर देखिए 5 इकाई की जगह पर है, 4 दहाई की जगह पर है, और ये भी 4 सैकड़े की जगह पर है। तो एक आप देखिए, एक जो 4 है इसका मान है 40 और दूसरे का है 400।
तो 400 में से 40 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा, और यही अंतर है, यानी कि ऑप्शन सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं, सही सुमेल है तो का वर्ग का कंठ होता है, हम सभी को पता है, ऑप्शन अ ही बिल्कुल सही दिया था। क्वेश्चन नंबर 140 है, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। दृष्टि दोष, अगर बच्चा सही से नहीं देख पाता है तो वो सही से पढ़ नहीं पाता है, तो दृष्टि दोष की वजह से भी बच्चा भाषा सीखने में उसको प्रॉब्लम होती है। श्रवण दोष, अगर बच्चा ठीक ठीक से सुन ही नहीं पा रहा है क्या बोला जा रहा है तो भी प्रॉब्लम होती है। और अगर बच्चा सही से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहा, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, यानी कि ये सारे के सारे प्रश्न 2021 के एग्जाम में आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 141 निम्न में से चित्रलिपि है, चीनी लिपि, तमिल लिपि, गुजराती लिपि या फिर बंगाली लिपि। तो जो चित्रलिपि है ये चीनी लिपि है, यानी कि चीन के लोग चित्रलिपि लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, 2 3 5 7 संख्याएं हैं। तो 2 3 5 7 अभाज्य संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटती। क्वेश्चन नंबर 143 है, कविता छंदों में रचना है, यह कथन किसका है, आचार्य वामन का, कार्लाइल का, जॉनसन का या मिल्टन का। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आचार्य वामन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं, कहीं कहीं आपको जॉनसन भी मिलेगा, लेकिन आप देखिए कविता छंदों में रचना, रस छंद अलंकार के बारे में वही जानेगा जो हिंदी का कवि होगा, वो जो विदेशी होंगे वो नहीं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कविता एक छंदों में रचना, इसमें छंदों का ध्यान रखा जाता है, यानी कि ये आचार्य वामन की ही रचना या आचार्य वामन का ही कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 है, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो p बाई क्यू के रूप में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर बा जो है ये सही जाएगा, p और q के बारे में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 145 है, देखिए 2021 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो, त थ द ध अवयव है, त थ द ध ये दंत, ऑप्शन सही हो जाएगा। आप बोल करके देखिए, दांतों का प्रयोग हो रहा है इनको बोलने में। क्वेश्चन नंबर 146 है, स्र अक्षर बना है, ये श और र से मिलकर के बना हुआ है, ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, स्वर के भेद होते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो दो ही होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ऑप्शन ब सही होगा। जबकि संस्कृत में प्लस स्वर भी ऐड हो जाता है तो 3 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, चा का उच्चारण स्थान है, तो का कंठ, चा का तालु, यानी कि ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 149 है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द, जैसे कि जल, नीर, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। शून्य को किसी संख्या से अगर हम भाग दे रहे हैं, 5 है, 6 है, इसमें हम अगर शून्य से भाग दे रहे हैं तो उसका भागफल सदैव 0 ही आएगा, ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो ये अपरिभाषित है। इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन आप लोगों ने 3 पार्ट में कंप्लीटली देख लिया। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को नहीं लिया तो आप लोग प्लीज ले लीजिए। आपको 8 के 8 विषयों की क्लासेस, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कम से कम 7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ये सब आपको मिलेगा हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।